हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। सनातन धर्म में दीपावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही विशेष दिन होता है और ये मनाया जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। दीपावली से पहले और दीपावली के बाद जो पर्व आते हैं जैसे कि धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। धनतेरस और नरक चतुर्दशी ये दीपावली से पहले आते हैं और गोवर्धन और भाई दूज ये दीपावली के बाद आते हैं और बीच में होती है दीपावली। ये कुल मिलाकर 5 त्योहार हो जाते हैं जो कि एक साथ होते हैं। तो इन त्योहारों को मतलब दीपावली को पंच पर्व के नाम से जाना जाता है। पंच पर्व मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पंच पर्व अर्थात धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज कब है। पांचों पर्व की सभी तिथि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस कब है, क्योंकि पंच पर्व का त्योहार शुरू होता है धनतेरस से। धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:20 पर और इसका समापन 19 अक्टूबर को होगा दोपहर में 1:53 पर। तो धनतेरस जब हम मनाते हैं तो ध्यान रखा जाता है प्रदोष काल का, और जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होती है उसी दिन धनतेरस मनाते हैं। तो धनतेरस है 18 अक्टूबर 2025 को, दिन है शनिवार। तो धनतेरस की पूजा 18 अक्टूबर को करेंगे सायंकाल में। और अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी कब है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:53 पर और इसका समापन होगा 20 अक्टूबर को शाम को 3:44 पर। तो नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर को मनाएंगे, मतलब रविवार के दिन नरक चतुर्दशी है। तो अब सवाल ये है कि यम का दीपदान किस दिन करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग धनतेरस के दिन यम का दीपदान करते हैं, परंतु सब जगह ऐसा नहीं है। नरक चतुर्दशी को भी आप यम का दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप पाँचों दिन यम का दीपदान कर सकते हैं। यम का दीपदान करने के लिए आपको चाहिए आटे का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। दीपक चौमुखा होता है। अगर आप आटे का बना रहे हैं तो चारों तरफ से कोने निकाल दीजिए। यम के दीपक में सरसों का तेल डाला जाता है। कई स्थानों पर यम दीपदान के लिए पुराना दीपक इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पहले का कभी जलाकर रखा हो दीपक, उसी दीप को जलाकर धोकर यम दीपदान के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ किस प्रकार से होता है। यम के दीपक में आपको सरसों का तेल और कुछ सरसों के दाने डाल दीजिए। इसके अलावा एक सिक्का डाल दीजिए और घर के मुख्य द्वार से बाहर जाकर दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण की ओर मुख करके ही दीपक प्रज्वलित कीजिए और यम देवता को प्रणाम करके इनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप यम दीपदान कर सकते हैं। जल एक पात्र में लेकर जाते हैं और दीपक के पास थोड़ा जल गिराते हैं और इसके बाद आप बिना पीछे देखे अपने घर में प्रवेश कर जाइए। मुड़कर पीछे नहीं देखना होता है, बस इतना ध्यान रखें। तो आप चाहे धनतेरस या नरक चतुर्दशी या फिर पाँचों दिन यम का दीपक दान कर सकते हैं। पूजा की विधि यही है। तो धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी, नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं दीपावली के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीपावली का पावन पर्व हम मनाते हैं और अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:44 पर और इसका समापन हो रहा है 21 अक्टूबर को शाम 5:55 पर। तो ऐसे में दीपावली कब मनाएं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में अमावस्या अमावस्या तिथि व्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली का जो पर्व होता है वो रात्रि का ही पर्व होता है। रात्रि में माता लक्ष्मी की आराधना करते, जो कि निषिद्धकालीन अमावस्या होती है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि जो कि हमें निषिद्ध कालीन में प्राप्त हो रही है, प्रदोष काल में भी प्राप्त होगी, वो 20 अक्टूबर 2025 को है। इसलिए 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाना श्रेष्ठ होगा। दिन होगा सोमवार का। पंच पर्व का जो चौथा दिन होता है उस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा की जाती है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है
21 अक्टूबर की शाम को 5:55 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात्रि में 8:17 पर हो रहा है। तो यानी 22 अक्टूबर के दिन यानी बुधवार को गोवर्धन पूजा है। पंच पर्व का आखिरी दिन होता है भाई दूज, जो कि भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं, उनकी सुख, समृद्धि, सफलता व दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। और भाई दूज हम मनाते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को। द्वितीया तिथि को और द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर को रात्रि 8:17 पर और इसका समापन हो रहा है 23 अक्टूबर रात्रि 10:46 पर। तो 23 अक्टूबर को गुरुवार के दिन भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पांचों पर्व मनाए जाएंगे। अगर आपको धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।